हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू सेजवार फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गेहूं के आटे से बनने वाले स्प्रिंग रोल शीट की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चे से लेकर बड़े तक इस स्प्रिंग रोल के इतने फैन हो जाएंगे, मैं आपको क्या बताऊं। चलिए फिर हेल्दी स्प्रिंग रोल को बनाना शुरू कर लेते हैं। अब गेहूं का आटा लगाकर रेडी करेंगे। मैंने एक बर्तन लिया है इधर। अब इसमें मैंने 1 कप के लगभग गेहूं का आटा लिया है। आपको ज़्यादा स्प्रिंग रोल बनाना हो तो आप ज़्यादा लीजिए, कम बनाना हो तो आप थोड़ा ही लीजिए। पहले आप थोड़े से ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिए। अब इसमें हल्का सा नमक डालिए और कुछ भी नहीं डालना है आपको, और बस इसको हल्का सा मिक्स कर लिए और नॉर्मल पानी से आप इसका एक डो लगा लीजिए। डो आपको ना ज़्यादा गीला लगाना है ना ज़्यादा टाइट लगाना है। रोटी के लिए सॉफ्ट डो लगाते हैं उस तरीके से थोड़ा हल्का टाइट ही लगा लीजिए आप, क्योंकि गेहूं का आटा थोड़ी देर बाद रखने के बाद ढीला हो जाता है। इसलिए आपको सारी प्रोसेस एक ही साथ करना है। और आटा देखिए लगकर बिल्कुल रेडी है और 4-5 बार मैंने अच्छे से मसल लिया है इसको। इससे क्या आटा थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा। अब चकले पर रखिए आप आटे को और हल्का और मसल लीजिए और एक रोल बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। इससे क्या होगा, सारे पेड़े एक जैसे कट जाएंगे। और मैंने नाइफ की मदद से सारे पेड़ों को कट कर लिया। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इससे बराबर हिस्से में लोइयाँ बना लेंगे। और बस इस तरीके से आप सारी लोइयाँ बनाकर रेडी कर लीजिए। इससे क्या होगा कि बाद में परेशानी नहीं होगी। और सारी लोइयाँ बनकर मेरी रेडी हो गई हैं। छोटे छोटे आकार की ही लोइयाँ बनाइए, आप ज़्यादा बड़ी मत बनाइए। और इन पर हल्का हल्का ऑयल लगा दीजिए। इससे क्या होगा, ये आपस में चिपकेंगी नहीं। और अलटते पलटते भी ऑयल लगा दीजिए आप इनके ऊपर। अब इनको क्या करना है, आपको जिस तरीके से पूड़ियाँ बनाते हैं उस तरीके से सारी लोइयों को बेल लेना है। उतना छोटा ही आकार रखिए आप और बस इन पे भी हल्का हल्का ऑयल लगा लीजिए। और मैंने इधर 5 पूड़ियाँ बेल कर रेडी की थी। 5-5 के मैंने 2 सेट बना लिए थे। और आज मैं आपको इतने आसान तरीके से भाप में बनाकर दिखाऊंगी ये स्प्रिंग रोल शीट कि आप भी कहोगे कि एक बार में काफ़ी सारी शीट बनाकर रेडी कर सकते हैं। और मैदा तो बच्चों को कम ही खिलाएं, उतना अच्छा रहता है। इसलिए आप इन स्प्रिंग रोल को घर पे बनाइए और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और इस तरीके से मैंने 5 रोटियों को ऊपर ऊपर रख लिया है और हल्का हल्का ऑयल लगाते हुए उनके हाथों से प्रेस कर लीजिए आप इनको। और बस इस तरीके से आपको अच्छे से चिपका देना है इनको, क्योंकि आपस में खुलना नहीं चाहिए इधर। और जैसे रोटियां बेलती हैं ना उस तरीके से आप इसको बेल लीजिए। और ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी करना है आपको, क्योंकि ज़्यादा रोटियां तो आपको लगेगी कि जो ज़्यादा मोटी तो नहीं है रोटी, लेकिन नहीं, बिल्कुल पतली बनकर रेडी हो जाएगी। थोड़ा ही साइज बढ़ाना। और मैंने 2 सेट बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इधर एक चलनी लेंगे। चलनी पर मैंने पहले से ऑयल लगा दिया। आपको बटर पेपर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। और बस इसके ऊपर वो रोटी वाला सेट रख दीजिए, एक आप 5 रोटियों का। और इधर मैंने पानी गर्म कर लिया है, आप कोई भी बर्तन में कर लीजिए। अब उस चलनी को आप इस कढ़ाई के ऊपर रखिए और अच्छे से भाप दिलाना है। कम से कम 5-7 मिनट की ही भाप दिलाना, आप ज़्यादा नहीं दिलाना, उतने में ही पक जाएंगी आपकी सारी रोटियां। और इसको कवर करके मैंने 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया है। अब देखिए आप, इतने अच्छे तरीके से पक कर रेडी हुई थी रोटियां कि आप भी एक बार में परफेक्ट तरीके से एक शीट बनाकर रेडी कर सकते हैं। और इन्हीं से घर पर आप स्प्रिंग रोल बनाइए। और इन्हीं शीटों से मैंने एक चाउमीन भी बनाकर रेडी की थी, क्योंकि मुझे स्प्रिंग रोल के अंदर फिलिंग भरनी थी, तो मैंने इन्हीं से बनाकर रेडी कर ली थी। बस कुछ नहीं करना है आपको, इनको रोल कर लीजिए अच्छे से और नाइफ़ की मदद से बारीक बारीक कट कर लीजिए। और देखिए आप, सेट बनकर बिल्कुल रेडी है। अब 5 रोटियां इतने अच्छे तरीके से निकल के आएंगी, एक एक रोटी की लेयर, कि आप देखोगे तो आप भी यकीन नहीं करोगे कि इतनी आसान तरीके से रोटियां निकल गई हैं। और अब सारी रोटियों को एक एक करके मैंने निकाल लिया है। और धीरे धीरे निकाल लीजिए आप, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, बिल्कुल आसानी से निकल आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब आप देखिए, एक और रोटी इसमें से फिर निकालूंगी मैं। कितनी पतली बनकर रेडी हुई हैं और इतनी आसान तरीके से निकल रही हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, मेरे कहने पर आपको मज़ा आ जाएगा ये स्प्रिंग रोल खाकर। और सारी रोटियां निकलकर बिल्कुल रेडी हैं। और इस तरीके से मैंने 2 सेट बना लिए थे, एक सेट और बनाया था मैंने, वो उसकी मैंने चाउमीन बनाकर रेडी कर ली थी। और अब देखिए, एक
गैस पर कढ़ाई रखिए और कढ़ाई में हल्का सा ऑयल डालिए आप। अब इसमें जो स्प्रिंग रोल के लिए फिलिंग बनती है उसको बनाकर रेडी कर लेते हैं। इसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है और इनको हल्का सा भूनने के बाद इसी में मैंने प्याज कटी हुई रखी थी उसको भी डाल दिया है और इनको हल्का सा सौटी कर लीजिए आप, क्योंकि प्याज का कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम पर जो सब्जियां आपको पसंद हो आप उनको ऐड कर लीजिए। मैंने इधर पत्ता गोभी और शिमला मिर्च और इसी के साथ हल्की सी गाजर ले ली थी और बस इनको हल्का सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि सब्जियों का फ्लेवर स्प्रिंग रोल के अंदर आना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप इनको हल्का पका लीजिए। और अब इस टाइम पर मैंने इसमें सॉसेस डाली है। ये मैंने केचप डाला है 1 चम्मच भरकर और 1 चम्मच भरकर रेड चिली सॉस लिया है और इसी के साथ मैंने ग्रीन चिली सॉस लिया है और 1 चम्मच सोया सॉस लेंगे और 1 चम्मच भर के मैंने इधर विनेगर लिया है। आपको जो पसंद हो आप उनको डालिए, एक आध आप कम भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि शीट में भी नमक हल्का सा डाला था इसलिए थोड़ा कम डालिए आप। और इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। और अब आप देखिए अब यहाँ पर मैंने उसी शीट से ये मैंने बारीक कट करके चाउमीन बनाकर रेडी कर ली थी। कितनी अच्छी चाउमीन बनकर रेडी हुई थी, एक एक लेयर खिल रही थी। बस कुछ नहीं, रोटियों को अच्छे से रोल कर लीजिए आप और उसको बारीक बारीक कट कर दीजिए चाकू की मदद से। और देखिए, और मैंने इसी से मैंने इसकी फिलिंग बनाकर रेडी कर ली थी, क्योंकि मैं स्प्रिंग रोल को पूरा ही हेल्दी बनाना चाह रही थी और मेरी बेटी को इतने पसंद आए। ये चाउमीन भी उसने अलग से खाई है। अब यह फिलिंग बनकर बिल्कुल रेडी है। हल्का सा धनिया डाल दीजिए और इसको रख दीजिए साइड से। अब इधर एक बाउल लिया है मैंने, इसमें 2 चम्मच भर के मैदा लिया है, या मैदे की जगह आप कॉर्न फ्लोर भी ले लीजिए और इसमें हल्का सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट आपको ऐसा बनाना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, बस इस तरीके से हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या है रोल खुलने के लिए इसको चिपकाना ज़रूरी है, इसलिए बनाया है मैंने। और इधर मैंने एक शीट ली है, इसके ऊपर आप उस फिलिंग को रखिए और बस इसको पलटते पलटते दोनों साइड से आप पलट लीजिए और इनका एक रोल बनाकर रेडी कर लीजिए। इस तरीके से बहुत आसान है। बस आपको अगल बगल भी पेस्ट लगाना तो आप उसको लगाइए ना, मैंने आगे ही पेस्ट लगा दिया था, उसी से मेरे रोल सारे अच्छे से कवर हो गए थे। और बस आप देखिए ऐसे रोल बनाकर मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। इधर गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी थी, उसमें ऑयल भी गर्म हो चुका था और बस इस टाइम पर मैंने सारे एक एक करके रोल डाल दिए हैं और इनको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने दीजिए और अलटते पलटते इनको फ्राई कर लीजिए आप। बस आसानी से हो जाएंगे और इतने क्रिस्पी बनकर रेडी हुए थे, मैं आपको क्या बताऊं। और आप मेरे कहने पर एक बार इन स्प्रिंग रोल को बनाकर देखिए और बच्चों को खिलाइए और खुद भी खाकर देखिए और फिर मुझे कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे आइडिया कैसे लगे। और इस तरीके से मैंने सारे स्प्रिंग रोल को फ्राई कर लिया था और अब आप देखिए मैंने कट करके भी दिखाया है आपको, कितने अच्छे तरीके से फ्राई हुए हैं, इतने क्रिस्पी बनकर रेडी होते मैं आपको क्या बताऊं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।